लेकिन जो यहाँ पे यस क्या बता रहे हैं आप? यस यहाँ हाँ बहुत अच्छे यस। हमें यहाँ पे जो कंजंक्शन लगाना है वो यहाँ पे हमको व्हेन लगाना। अच्छा दैट किसका कंजंक्शन लगता है? यस नो सूनर दैन। यस बहुत अच्छे। नो सूनर जो होता है वो भी इन्वर्जन लेता है, लेकिन उसका जो कंजंक्शन होता है, जो उसका कनेक्टिंग वर्ड होता है वो देन होता है। तो अगर हम देखें तो किस पार्ट में एरर हमको दिख रहा है? पार्ट ए में एरर है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। हमें यहाँ पर भी एरर पकड़ना है। इट इज हाई टाइम दैट वी लीव। क्या ये गड़बड़ा रहा है? इट इज हाई टाइम है। यस बहुत अच्छे। इट इज हाई टाइम के साथ हम क्या लगाएंगे? ऑलवेज पास्ट का वर्ब भी लगता है, तो यहाँ पे क्या लगाएंगे? लीव की जगह पे लेफ्ट लगाएंगे। ठीक है ना? यस बहुत अच्छे। LEFT लेफ्ट यूज करेंगे। मीन्स प्रॉब्लम किसमें है? बी सी पार्ट में। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 3। अगर हम देखें तो क्वेश्चन नंबर 3 में क्या है? अच्छा ओके, यहाँ पे हमें करेक्ट सेंटेंस देखना है। आई वुड रेदर यू, तो उसके बाद हमें क्या लगाना पड़ेगा? यहाँ पर भी हमें V2 ही लगाना होगा। ठीक है ना? वेल नोन है रूल, आप लोग बहुत अच्छे से जानते हैं। तो क्या हो जाएगा? आई वुड रेदर यू स्टेड हियर टुनाइट। ठीक है, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। यहाँ पे क्या है? जहां पे हमें बताना है यू नीड नॉट हैव बॉट अनदर टिकट। इम्प्लाई मतलब हमें इसका एज इट इज अर्थ इन चारों में से ढूंढना है। तो कौन से इसमें जो ऑप्शन है जो इस चीज को क्या कर रहे हैं या सपोर्ट कर रहे हैं? कौन सा ऑप्शन मिल रहा है? बाइंग द टिकट वॉज अननेसेसरी। ठीक है, टिकट जो था वो कैसा था? ऐसा यस जरूरी नहीं था, फिर भी क्या किया गया? बट इट वॉज डन। लेकिन फिर भी क्या किया गया? खरीदा गया। ऑप्शन कौन सा मिल रहा है? बी शुड बी करेक्ट। नाउ क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। यहाँ पर भी हमको ग्रामेटिकल एरर ही देखना है। देयर आर लेस पैसेंजर। पैसेंजर क्या है? काउंटेबल या अनकाउंटेबल? काउंटेबल। तो यहाँ पे क्या लगेगा? यस फ्यू। फ्यू लगेगा कि फीवर लगेगा? फ्यू लगेगा कि फीवर लगेगा? देयर आर पैसेंजर्स। ठीक है ना, फीवर लगेगा ना। तो किस पार्ट में एरर आ रहा है? बी पार्ट में आ रहा है। क्वेश्चन नंबर 6 में देखते हैं। हमें बताना क्या है? यहाँ बेस्ट एक्सप्लेनेशन बताना है किस चीज का? द फ्यू फ्रेंड्स ही हैड। यस क्या हो जाएगा? यहाँ पे द फ्यू है, वेल नोन है, नॉट मेनी फ्रेंड्स एंड। ठीक है, कॉमा लगा है, इसको भी ध्यान रखिएगा। एंड ऑल ऑफ दैट स्मॉल नंबर। ठीक है ना, वही सेंस है कि पूरे जितने भी थे वो सब सारे, बहुत सारे नहीं थे लेकिन जितने भी थे वो पूरे। ठीक है ना, तो क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी शुड बी करेक्ट। नाउ नेक्स्ट देखते हैं। यहाँ पर भी हमको ग्रामेटिकली जो एरर है उसको बताना है। ही यूजुअली गोज टू द बेड। अच्छा बेड यहाँ पे प्राइमरी पर्पज है या सेकेंडरी? प्राइमरी। तो प्राइमरी पर्पज के साथ क्या आर्टिकल लगता है? नो मैम। किस पार्ट में एरर है? सी पार्ट में। बहुत अच्छे, सी पार्ट में आएगा ना। नेक्स्ट हाँ जी, यहाँ पे देखिए एक सेंटेंस है जो एक्टिव वॉइस में है। दे ऑफर्ड हर अ स्कॉलरशिप। अब इसको हमें क्या बनाना है ऐसा? इसमें देखिए दो तरीके के आपको क्या मिल रहे हैं? सॉरी क्या मिल रहे हैं यहाँ पे? ऑब्जेक्ट मिल रहे हैं ना। पहला मिल रहा है हर और दूसरा स्कॉलरशिप मिल रहा है। यस कौन कौन से सही हो जाएंगे? तो जो पैसिव फॉर्म होगा, हाँ पहला भी सही है, शी वॉज ऑफर्ड ए स्कॉलरशिप, ये भी सही है। और दूसरा क्या है? अ स्कॉलरशिप वॉज ऑफर्ड टू हर। मीन्स ए एंड बी बोथ आर करेक्ट। मीन्स ऑप्शन ए शुड बी करेक्ट। नाउ नेक्स्ट देख लेते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 9। यहाँ पर भी हमको ग्रामेटिकली एरर ही बताना है। तो वर्क हार्ड लेस, लिस्ट के साथ जो शुड तो लगता ही है, लेकिन क्या नेगेटिव आता है? कैस नेगेशन का सेंस है तो खुद ही दे रहे हैं, तो हमें नॉट लगाने की जरूरत नहीं है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे बाय द टाइम यू अराइव टुमारो, टुमारो की बात की जा रही है, तो हम किसके साथ जाएंगे? यस विल हैव फिनिश्ड, मतलब फ्यूचर परफेक्ट के साथ हम लोग जाएंगे ना। कौन सा ऑप्शन मिल रहा है? विल हैव फिनिश्ड मींस ऑप्शन सी शुड बी करेक्ट। नाउ नेक्स्ट देखते हैं। यहाँ पे हमको नियरली मतलब बताना है ऑब्स्टेमियस का। ऑब्स्टेमियस का मतलब क्या होता है? जो खाने पीने के समय क्या सोचेगी? मॉडरेट इन ईटिंग एंड ड्रिंकिंग।
वो ऑलवेज सोचे कि ये कितने कार्ब्स हैं, ये मेरे लिए सही है कि नहीं है, ऑलवेज वो पहले विचार करे तब जा करके वो ईट करे या ड्रिंक करे। नेक्स्ट हमें बताना है, यहाँ पर भी नियरेस्ट वर्ड बताना है, एक्रीमोनियस। एक्रीमोनियस क्या कॉस्टिक होता है? बहुत अच्छे, कॉस्टिक कास्टिक, बहुत अच्छे, कॉस्टिक हो जाएगा। इमिलोरेट, जितनी वर्ड है आप लोग एग्जाम टू में जरूर इम्प्रूव, देखे होंगे। यस, इम्प्रूव टू इम्प्रूव हो जाएगा, बहुत अच्छे। यस, यहाँ पे हमको एंटोनीम बार बार हम बताते हैं, एग्जाम हॉल में बैठिए तो सबसे पहले पेपर में अगर एंटोनीम है, सिनोनिम है, तुरंत अंडरलाइन करिए, अदरवाइज क्वेश्चन बहुत सारे रॉन्ग हो जाते हैं। तो क्या है? डिलीटेरियस, हमें एंटोनीम बताना हार्मफुल है, बेनिफिशियल हमें बेनिफिशियल, एंटोनीम बताना है। तो बेनिफिशियल हो जाएगा ना, तो इसका आपने तो मतलब बता दिया हार्मफुल, लेकिन हमें मीनिंग नहीं बताना, उसका अपोजिट बताना है ना। ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं यहाँ पे क्या है। इन द सेंटेंस द न्यू स्पीकर वॉज डिफरेंट बिफोर द लार्ज ऑडियंस, तो यहाँ डिफरेंट का बताना है मतलब। डिफिडेंट, सॉरी डिफिडेंट है मैम डिफिडेंट, सॉरी डिफिडेंट मतलब होता है जो बहुत ही ज्यादा शाई टाइप का हो ना, थोड़ा सा जिसके अंदर कॉन्फिडेंस की कमी हो, थोड़ा सकुचाया हुआ हो, तो डिफिडेंट का मतलब क्या हो जाएगा? शाई है, लैकिंग कॉन्फिडेंस। तो हम लोग ये 15 क्वेश्चन ही यहाँ रखेंगे, रेस्ट क्वेश्चन हम लोग कल कवर करेंगे। ओके, थैंक यू ऑल। थैंक यू मैम।